बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीजन 1 ब्रेकडाउन। हाँ, तुम लोग ने उसमें पूरा आग लगा दिया था, बस वैसा ही आग अब मुझे इस वीडियो पर भी चाहिए। तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 1 ब्रेकडाउन क्या देखे हो ना वीडियो, तो क्यों बताऊं, और जो नहीं देखा है जाओ देखो फिर आओ। हाँ, तो पिछले सीजन में एग्रीगोर उन पांचों एलियंस को एब्जॉर्ब करके अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गया था और उसके बाद ही सीजन 1 खत्म। तो अब इस वीडियो में ब्रेकडाउन होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 2 का, जिसमें एग्रीगोर उन पांचों एलियंस के पावर से बेबी एलियन एक्स का पावर एब्जॉर्ब करके यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बनना चाहता था। तो आओ यार चलते हैं अब बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 2 के स्टोरी ब्रेकडाउन में। तो अब एग्रीगोर अपने अल्टीमेट फॉर्म में था और बेन उन एलियंस को ना देखकर गुस्से में आकर एग्रीगोर पर हमला करने लगा। फिर लास्ट में जब एग्रीगोर नॉकआउट हो गया तो ग्वेन बेन को रोक ली, लेकिन मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। एग्रीगोर के पास बाइवेल्वन का आर्मर था जिससे उसे कुछ नहीं हुआ। साथ ही ग्वेन का मैना भी उस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि गैलापागस पर मैना का कोई असर नहीं होता। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स और केविन भी ट्राई किए लेकिन वो भी फेल रहे। तब बेन वापस से गुस्से में आया, लेकिन इस बार एग्रीगोर उसे एंड्रियस के पावर से उससे बेन बेहोश हो गया था और जब उसका आँख खुला तो वहाँ एजमत आ गए थे और वो बेन को एक नया ओमनीट्रिक्स देने की बात कर रहे थे, मगर वो दोनों ही नहीं तैयार थे, ना ओमनीट्रिक्स और ना ही बेन। उसके बाद एजमत उन लोग को गैल्वन मार्क 2 पर ले गए। हाँ, एजमत ने अपना पूरा प्लेनेट दोबारा बनाया क्योंकि एलियन फोर्स में हाइब्रिड उसे तबाह कर दिए थे। फिर वहां जाके एजमत उन लोग को एक ऐसा चीज दिखाते हैं जो कि स्पेस और टाइम का पूरा एक मैप था, मैप ऑफ इंफिनिटी। जिसके पास भी ये रहेगा वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी का मतलब कहीं भी। और एग्रीगोर भी यही चाहता था। वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन जहां एलियन एक्स रहते हैं वहां जाके वो एलियन एक्स का पावर भी लेना चाहता था, जिससे वो पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बन सके। इसीलिए वो उन पांचों एलियंस का भी पावर लिया। और रही बात पैराडॉक्स की, तो वो पहले ही उस मैप ऑफ इंफिनिटी के 4 टुकड़े करके उसे अलग अलग डिमेंशन में छिपा दिए हैं और बेन के टीम को उसका सिर्फ एक टुकड़ा एग्रीगोर को लेने से रोकना था। बाकी फिर एग्रीगोर उन 3 टुकड़ों से कुछ नहीं कर सकता। तब वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे, तभी पता चला कि एग्रीगोर के हमले से ग्रैंडपा मैक्स का पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है। तो वो वहीं रुक हीलिंग ट्यूब में रह गए और एजमत बेन के टीम को प्लेनेट मिकडर्टी के एक प्राचीन मंदिर में भेजे जहाँ एक मूर्ति के फॉर्म में वो टुकड़ा था। वहाँ आधा एक्सट्रीमली हीट था तो आधा एकदम ठंडा, और वहाँ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोफिजियंस यानी बिग चिल के नस्ल बड़े आराम से रह पाते थे। तो उनको देख एक्साइटमेंट में बेन भी बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो गया बिना अपने प्लमर सूट के बारे में कुछ सोचे। और उसके बाद उसने ये भी बता दिया कि उन्हें मूर्ति चाहिए। इस पर वो सब भड़क गए और उन पर हमला करने लगे। हालांकि तब बेन अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें हरा दिया और सब अंदर गए। फिर वहाँ केविन बेन का थोड़ा, तुम्हारा नाम अल्टीमेट एको के बजाय अल्टीमेट एको होना चाहिए, है ना? वहाँ पर जाल भी बहुत थे लेकिन उन सबसे पार होकर वो वहाँ पहुँच ही गए। बेन 4 आर्म्स बनकर केविन के साथ एक दरवाजे को ऊपर किया और ग्वेन मूर्ति लेने गई, लेकिन ग्वेन को पहले से एक जहरीला कांटा चुभ गया था जो कि एक जाल में था और उससे ग्वेन बेहोश हो गई। फिर तब तक वहाँ एग्रीगोर आ चुका था। बेन की टीम उसके काम को आसान कर दिए थे। फिर वो मूर्ति लिया, फिर बेन अपना फुल पावर लगाकर दरवाजे को संभाले रहा और केविन ग्वेन को बाहर निकाला। हालांकि तब तक एग्रीगोर वहां से चला गया था। उसके बाद जब मूर्ति वहां नहीं रहा तो वो मंदिर अब गिरने लगा। तो बेन कैनन बोल्ट बन के उन दोनों को लेकर शिप तक पहुंच ही गया था कि तब से उसका टाइम आउट हो गया और बिना सूट के कोई भी इंसान वहाँ के एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकता। तब केविन उसके बाद केविन प्लमर फर्स्ट एड किट से ग्वेन को बचा लिया। बेन का भी फेस बाहर के एटमॉस्फेयर से 2 कलर में हो गया था जो कि फनी लग रहा था। फिर लास्ट में और एग्रीगोर को संभाल कर रहना चाहिए क्योंकि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। अगले एपिसोड में स्पेस से कोई टेक्नोलॉजी अर्थ पर आ रहा था। एक्चुअली उसे कोई स्मगलर ने अपने बचाव के लिए फेंका था, तो फॉरएवर नाइट्स उसे लेने जा रहे थे। लेकिन तब से वहाँ बेन की टीम आकर उनसे फाइट करके उन्हें नॉकआउट कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक नाइट जो लेने आया था वो लेकर वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद ही वहाँ कैश जेटी और ओलिवर आ गए। ओलिवर जो पहले हैरैंग के लिए काम करता था, वो अब कैश जेटी के साथ इंटरनेट पर लाइव चलाता है कि कैश जेटी की वजह से ही बेन यहाँ तक पहुँचा है और बेन के हर कदम पर उनका ही दिमाग
दिमाग था। सीधी बात ये कि वो फेमस और अमीर बनना चाहते थे। तो जब वो लोग वहाँ गए तो उन्होंने उस चीज को टच करके अनजाने में एक रोबोट को एक्टिवेट कर दिया, जो कि अब उन पर हमला करने लगा। तो बैन की टीम उससे फाइट करने लगे और इधर कैश जेटी का भी लाइव स्टार्ट हो गया। स्पिन मारो उसे। और ग्वेन अपना मनियाना इस्तेमाल करो। और लास्ट में बैन रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके बाद उनसे वो बात किया। तब वो थोड़ा इमोशनल होकर बैन को झूठ सच स्टोरी बताई और बताया कि वो बस इंटरनेट पर थोड़ा फेमस होने के लिए बैन का सहारा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उसके हर कदम के पीछे उनका दिमाग होता है। और ये सब ग्वेन पहले से ही उनके ब्लॉग पर पढ़ी थी, लेकिन वो बैन को नहीं बताई। क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगली बार रैट बनने के बाद तुम इनके पीछे भागो। फिर जेटी अपने मॉम के ऑपरेशन के नाम पर बैन से ये बुलवाया कि उन्हीं के हेल्प से बैन विलगेक्स और बाकी एलियंस को भी हराया। और कोई इंसिडेंट देखो, उस समय साइफन, हाँ विलगेक्स का चेला, वो उन लोग का लाइव देख रहा था और अब उस पे अर्थ पर आकर कैश और जेटी को मारने का धुन सवार था। इधर फिर वो लोग सब पता करने एक फॉरएवर नाइट्स के पास आए तो वो अपना जुबान नहीं खोल रहा था। तब केविन है वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जो बदमाशों को कच्चा चबा जाता है। उसके बाद उसने ठीक सब है। कुछ बताया कि स्पेस से एक स्मगलर ने दो चीजों को अर्थ पर फेंका था, जिसमें से एक तो हमें पता है और दूसरा एक पावर डिकपलर था, जो कि किसी के भी पावर को अपने अंदर सोख कर रख सकता था। उसके बाद वो वहां गए जहां ये प्लान चल रहा था और वो लोग फॉरएवर नाइट्स को वहां हरा कर उन्हें भगा भी दिए, मगर फिर वहां कैश जेटी को मारने साइफन आ गया। अपने दिमाग को तबाह करने का मौका मिल ही गया। और जैसा कि बैन की टीम का आदत है, वो कैश और जेटी को बचाने लगे, लेकिन साइफन भी अपने रैट्स को ग्वेन केविन पर छोड़ दिया और खुद कैश जेटी के पीछे पड़ गया। मगर उससे पहले उसे स्पाइडर मंकी से मुकाबला करना था, जो कि वो बहुत आसानी से करके कैश और जेटी के पास गया। तो उन्होंने लाइफ में ही सारी सच्चाई बता हमने दी। विलगैक्स के साथ कुछ नहीं किया। हमने झूठी कहानी बनाई थी। हम दोनों तो छोटे बच्चे हैं। उतने टाइम में बैन भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गया था और अब साइफन भी बैन को मारने पर तुल गया था और वो लगभग बैन को मार ही दिया था। मगर तब कैश जेटी उस पावर डिकपलर से साइफन पर अटैक किए, जिससे वो कमजोर पड़ गया और फिर बैन। और तब तक वहां केविन ग्वेन भी साइफन के रैट्स को हराकर पहुंच चुके थे। उसके बाद कैश जेटी बोल रहे थे कि उन्होंने ही बैन को बचाया, लेकिन कोई नहीं मान रहा था क्योंकि रिकॉर्डिंग बीच बैन में को ही बचाया बंद हो है। गया हम था हीरोज और इसी के हैं। साथ अब इंटरनेट पर भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और तुम्हारी हकीकत सुनने के बाद अगले एपिसोड में एग्रीगर एक वाटर प्लैनेट पीसीस पर गया था। उसको उस प्लैनेट का सबसे जरूरी चीज चाहिए था, उसके कोर का एक डिवाइस जो उस प्लैनेट को संभाला था और जिसको पैराडॉक्स ने ही वहाँ छिपाया था। हाँ, वो मैप ऑफ इन्फिनिटी का दूसरा टुकड़ा था। तो जब मैजिस्टर पाइक ने एग्रीगोर को देखा तो उन्हें प्लमर्स ने ये बैन को बताने के लिए बोला और तब बैन की टीम वहाँ गए, मगर वहाँ जाते ही उनके शिप पर सी मॉन्स्टर अटैक कर दिए, जिससे शिप डैमेज हो गया। उस समय बैन भी अल्टीमेट्रिक्स यूज नहीं कर पाया। फिर केविन ने बताया कि उसने प्लमर सूट में कुछ अपग्रेड किया है, तो उस अपग्रेड से वो उन्हें भगा तो दिए, लेकिन फाइट के बीच में केविन वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी एक फिश वहां आकर उससे केविन सांस ले सकता था। फिर तब तक वहां पाइक भी आ गए थे। उसके बाद वो लोग कोर में जा ही रहे होते हैं कि तभी एक सी क्विक आ गया, जिससे वहां के जीव डर गए और इन पर हमला करने लगे। और इसी फाइट में बैन का भी हेलमेट टूट गया। तो बैन ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो गया, लेकिन वो पानी में सांस नहीं ले सकता था। लेकिन तब वो एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म होकर एग्रीगोर को रोकने कोर में गया। वहां जाते ही एक लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पाइक वहां दब गए। तो ग्वेन उनकी हेल्प करने लगी और बैन केविन वहां गए जहां वो डिवाइस था जो पूरे प्लेनेट को संभाला था। लेकिन तभी वहां एग्रीगोर भी आ गया। एक्चुअली वो तभी से वहां का सिक्योरिटी को तोड़ रहा था और अब वो उसे तोड़कर वो डिवाइस लिया और बैन केविन पर हमला करके वहां से चला गया। तब बैन भी बिग चिल बनकर एग्रीगोर के पीछे गया और इधर तब तक पाइक वहां आ गए थे और जब उन्होंने उस डिवाइस को नहीं देखा, एक्सेलरेटर क्या किया तुमने उसके साथ? फिर और सारे भी प्लमर्स आकर उन्हें गिरफ्तार करने लगे और उधर भी वो बैन को एग्रीगोर का पीछा करने से रोक रहे थे। एक्चुअली उन्हें लग रहा था कि वो डिवाइस बैन लेकर भाग रहा है। तब बिग चिल अपने अल्टीमेट फॉर्म में आकर एग्रीगोर को रोकने का ट्राई किया, मगर फेल रहा। तब तक उधर पूरा प्लेनेट स्पेस में बिखरने लगा था। फिर बैन वहां जाकर तुरंत गूप में ट्रांसफॉर्म हो गया और बैन ने एक प्लेनेट बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और बैन के वजह से वो प्लेनेट फिर से नॉर्मल होने लगा। लेकिन फिर बैन भी कोर के बाहर वापस से ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर सही वक्त पर केविन उसे बचा लिया और वहां के प्लमर्स उनके शिप को ठीक कर दिए, जिससे वो अपने यहाँ जा सकें। हमारे प्लेनेट को जो बचाया, काश हम साथ ही साथ एग्रीगोर को भी रोक पाते। अगर हमसे कोई भी अगले दिन ग्वेन केविन फोर आर्म्स एग्रीगोर का पीछा कर रहे थे, जो कि एक जादुई दरवाजे से कहीं चला गया। वहाँ बहुत सारा मैना था और वो दरवाजा उस दुनिया का रियल नेम लेने से ही खुलता था। तो बैन वो नाम दरवाजे पर देखा था और उसे वो अक्षर याद रह गया। काश स्कूल में भी इस टैलेंट का इस्तेमाल करते।
उसके बाद बेन ने उसे लिखा, लेकिन ग्वेन उसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी, जिससे कि वो उस दुनिया में जा सके जहाँ एग्रीगोर गया है। तुम किसी को जानती हो? फिर वो कुछ सोचकर एक एक्सपर्ट के पास गई जो कि उसे हमेशा मारना चाहती थी। हाँ, चार्मकास्टर। लेकिन आज उसने ये सुनकर पर वो ऐसे डायमेंशन में भाग गया जिसका नाम मैं नहीं जानती। वो जगह जैसे मैना से बनी थी। फिर वो दोनों वहाँ गए और चार्मकास्टर उसे पढ़कर दरवाजा खोल दी। फिर सब अंदर गए और चार्मकास्टर ने बताया कि इसी जगह से यूनिवर्स का सारा जादू आता है और इसका सोर्स है अल्फा रूल, जो कि मैप ऑफ इंफिनिटी का एक हिस्सा है और एग्रीगोर इसी के पीछे पड़ा है। लेकिन वो अल्फा रूल एडवेचा के गले में है, जो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल जादूगर है। उसके बाद चार्मकास्टर उन लोग को एडवेचा के पास ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में वो रिवील की कि वो यहीं पैदा हुई थी और उसके डैड एक नेक जादूगर थे जो एडवेचा से फाइट में मारे गए और जैसे तैसे हैक्स और ये यहाँ से जान बचाकर भागे थे। और अब चार्मकास्टर यहाँ वापस आ गई क्योंकि उसे अपने डैड का बदला लेना था और इसीलिए वो ग्वेन का साथ दे रही थी। फिर रास्ते में उन्हें कुछ स्टोन क्रिएचर मिल गए जिससे वो लड़ने लगे, लेकिन बेन जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ गया। फिर वो भटकने लगा तो ग्वेन उसे वापस लाई और वो फिर कैनन बोल्ट बन के उन सबके साथ स्टोन क्रिएचर को हरा दिया। मगर तभी वहाँ एडवेचा आकर उन्हें पकड़ लिया, बट तब चार्मकास्टर और ग्वेन सबको फ्री कर दी और फिर एडवेचा के आंख और कान यानी इन बैट लाइक क्रिएचर से लड़ने लगी, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तब चार्मकास्टर इनविजिबल जादू इस्तेमाल की जिससे वो चले गए। फिर आगे वो एक रास्ते के खाई के पास आए जहाँ चार्मकास्टर को उसके डैड की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि एडवेचा का एक चाल था। लेकिन फिर ग्वेन उसे समझाई और दोनों साथ मिलकर अपने जादू से उस खाई को पार किए। उसके बाद जब वो आगे गए तो एडवेचा का एक गार्ड पैरेलल फ्रैंक उन पर हमला करने लगा और तब बेन ह्यूमंगस और बन के उसे खाई में फेंक दिया और ग्वेन के हेल्प से वो बच गया। एडवेचा ये देखकर गुस्से में आ गया और उनसे फाइट करने लगा। फिर लास्ट में वो सबको क्रिस्टलाइज कर दिया, लेकिन तब बेन किसी तरह अपने अल्टीमेट फॉर्म में आकर एडवेचा से फाइट करने लगा। मगर तब से एग्रीगोर आकर एडवेचा के धोखे से वो अल्फा रूल ले लिया। ध्यान बटाने के लिए थैंक्स टेनिसन। और जब तक बेन कुछ कर पाता वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया और अब वो जगह भी तबाह होने लगा क्योंकि अल्फा रूल ही उसे जोड़े रखा था। फिर वो लोग किसी तरह वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं, मगर चार्मकास्टर वहीं अपना बदला लेने के लिए रुक गई और अब अल्फा रूल के जाने से कोई भी लेजेंडोमिन यानी इस जगह में ना ही कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है। फिर बेन, मेरा वादा है ग्वेन, किसी दिन उसकी मदद करने जरूर लौटेंगे। लेकिन तब उन लोग के पास एग्रीगोर को रोकने का सिर्फ एक मौका था। हमारे पास एग्रीगोर को रोकने का एक ही मौका बचा है। उसके बाद वो सब सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, तभी एजमत उनसे कांटेक्ट करके उन्हें डांटने लगे, लेकिन बेन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। आप हमें डांट के ये बता रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं, इससे हम एग्रीगोर को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए जरूरी नहीं है। और तब एजमत उन्हें परप्लेक्सा हेड्रोन पर टेलीपोर्ट करते हैं जहां एग्रीगोर भी मैप के 3 टुकड़े के साथ आ रहा था। तो बेन की टीम एग्रीगोर का पीछा किए, मगर वो आगे निकल गया और ये उसके अंदर क्रैश लैंडिंग किए। उसके बाद वो रस बकेट को छोड़कर आगे निकल गए, लेकिन बात ये था कि वो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तब वो शिप के पास वापस जाने लगे, मगर वहाँ शिप भी नहीं था। फिर उन्हें पता चला कि ये सारे रूम्स घूम रहे हैं, एक तरह से ये एक भूल भुलैया है। और तभी उन पर लेजर का हमला होने लगा, लेकिन ग्वेन अपने चालाकी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी। उस समय बेन ह्यूमंगस बन गया था। फिर आगे उन्हें एक गार्ड मिला जो उन पर हमला करने लगा। तब उसके बाद वो और आगे गए तो फिर ग्वेन उन सबसे अलग हो गई और भटक गई। तब बेन केविन ग्वेन को खोजते खोजते कुछ बातें किए, जैसे मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था पर तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा सर चकरा गया। केविन ये मानता था कि बेन उसे सुधरने का बहुत मौका देता रहा, इसीलिए वो अब उनके साथ है। और बेन भी केविन को बड़ा भाई जैसा मानता था, लेकिन कुछ भी कहो केविन बनेगा तो बेन का जीजा ही। उसके बाद सीन शिफ्ट हुआ ग्वेन पर। उसका सामना एग्रीगोर से हो गया था, लेकिन वो ग्वेन को टोटली इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब ग्वेन उस पर वार की तो वो उसे एक पल में जमा कर वहाँ से चला गया। कुछ टाइम बाद वहाँ बेन केविन भी आ गए और तब बेन समझ चुका था कि इस भूल भुलैया में गार्ड की क्या जरूरत। गार्ड तभी आते हैं जब वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए, मतलब मैप की तरफ। तो अब वो सब इस पैटर्न को समझ चुके थे और एग्रीगोर से पहले उस मैप तक पहुंच गए, जिसका रखवाली सेंटिनल नाम का एक ओल्ड एलियन करता था और वो सब कुछ जानता था। उसने ये भी बताया कि पैराडॉक्स ग्रैंडपा मैक्स की बहुत इज्जत करते हैं। वैसे उसके बाद वो मैप को बेन के हवाले करके वहीं बैठ गए और वो जगह भी अब डिस्ट्रॉय हो रही थी।
इस जगह ने अपना फर्ज पूरा किया है। उसके बाद बेन की टीम मैप को एग्रीगोर से बचाने के लिए शिप की ओर भागने लगे, मगर तब बेन को सेंटिनल का परवाह होने लगा और ग्वेन बेन केविन को शिप के लिए बोलकर उसके पास गए, लेकिन तब तक उसके पास एग्रीगोर पहुंच चुका था। तब बेन गुस्से में आकर अल्टीमेट कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर एग्रीगोर से मैप और सेंटिनल को बचा ही लिया था, मगर फिर वो अपने अल्टीमेट फॉर्म से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एग्रीगोर इस बार मेरे हाथों से नहीं बच सकता। और उसके बाद एग्रीगोर उस पर अटैक करके मैप ऑफ इंफिनिटी का चौथा हिस्सा भी ले लिया और तब तक वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन एन वक्त पर केविन आके उन्हें बचा लिया और अब सेंटिनल उस मैप को बचाना था, मुझे नहीं। उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। तब बेन हम एक लड़ाई हार गए बेन, सुन रहे हो? सिर्फ एक लड़ाई, लेकिन हम जंग नहीं हारेंगे, मिशन पूरा करेंगे। हम एग्रीगोर को रोकेंगे। बेन की टीम एग्रीगोर को मैप ऑफ इंफिनिटी का चारों टुकड़े लेने से नहीं रोक पाए और उसी पर एजमत उन पर भड़के थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि एग्रीगोर जाने कहाँ वाला है, लेकिन वहाँ जाना कैसे है ये सिर्फ पैराडॉक्स को पता है, क्योंकि पैराडॉक्स ने ही मैप को छिपाए थे। इसीलिए वो जानते थे कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन कहाँ है। लेकिन तब बेन बोलता है उसके पास एक ऐसा एलियन है जो फोर्ज ऑफ क्रिएशन जा सकता है और एग्रीगोर को रोक सकता है। हाँ, एलियन एक्स। तो बेन ने एल्पिडो के लिए अल्टीमेट्रिक्स में केविन से कहकर एक सिक्योरिटी बनवाई थी। उसमें केविन 2 की बनाया था, जो कि एक केविन के पास था और दूसरा ग्वेन के। तो अब वो एलियन एक्स को अनलॉक किए और बेन उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। शायद बात बन जाए, एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब सिर्फ बात ये था कि बेन को एलियन एक्स को मनाना था, मगर सेरिना और बेलिकस बेन से नाराज थे और तभी पैराडॉक्स बेन के पास गए और उसे वापस से ट्रांसफॉर्म कर दिए। तुम फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाने आया हूँ। फिर वो थोड़ा बेन के फ्यूचर के बारे में एजमत से बात किए और उसके बाद उन्हें फोर्ज ऑफ क्रिएशन ले जाने लगे, जहाँ एलियन एक्स पैदा होते हैं और रहते हैं। और उधर ही रास्ते में उन लोग को पता चला कि यूनिवर्स के बाहर भी बहुत कुछ है, बल्कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं और इन्हीं यूनिवर्स को मिलाकर बनता है मल्टीवर्स। क्या है? रुकिए, मुझे लगा था यूनिवर्स ही सब कुछ है। फिर ग्वेन बोली कि पैराडॉक्स टाइम में पीछे जाकर सब ठीक क्यों नहीं कर देते, मगर टाइम ट्रेवल का भी कुछ रूल है जिसे पैराडॉक्स भी नहीं तोड़ सकते। उसके बाद पैराडॉक्स उन्हें रास्ता दिखाकर वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें सिलेस्टर सेपियन से 500 लाइट ईयर्स की दूरी बनाई रखनी थी। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे, या फिर अगर कोई बहन ट्यूबर ये देख रहा है तो मेरा उससे विनम्र निवेदन है, बना दो, इस पर एक वीडियो बना दो और मुझे मेंशन भी कर देना, जिससे मैं भी वो वीडियो देख पाऊं। और तो जैसे ही केविन रस बकेट को नेबुला के अंदर लेकर जाता है, उन पर एग्रीबॉट हमला कर देते हैं, मगर फिर बेन उन्हें हरा तो देता है, बट अब रस बकेट कहीं अटक गया था। तो अब वो बाहर आकर सोच ही रहे थे कि क्या करना है। तब से जैसे वे बिग या फिर कोई बेन। ग्वेन बेन को वापस तो ला दी, मगर उसके साथ साथ वहाँ एक 10 साल का भी बेन आ गया था। वो उन लोग को पहचान नहीं रहा था, लेकिन फिर जब उसने केविन को पहचाना तो वो भड़क गया और उन पर हमला करने लगा, मगर जब वो ग्वेन को पहचाना तो शांत हो गया और उनके साथ हो गया। फिर किसी तरह वो वहाँ से छूटे और एक मदर सिलेस्टर सेपियन के पास गए, जिसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी सिलेस्टर सेपियन था और एग्रीगोर उसी को तो एब्जॉर्ब करना चाहता था। उसके बाद वो उसके हाथ पर क्रैश लैंडिंग किए, लेकिन तब तक वहाँ एग्रीगोर भी आ गया था। पता नहीं तुम यहाँ तक मुझसे पहले कैसे पहुँच गए टेनिसन। उसके बाद उनमें फाइट हुआ, लेकिन सब नॉकआउट हो गए। तब छोटा बेन केविन के पास गया और तुम मेरा ओमनिट्रिक्स अब्सॉर्ब कर सकते हो जैसे पहले किया था। लेकिन उस पावर से केविन एग्रीगोर को नहीं रोक पाता, इसीलिए वो ओमनिट्रिक्स का पावर ना अब्सॉर्ब करते हुए अल्टीमेट्रिक्स का पावर एब्सॉर्ब कर लिया, ये जानते हुए भी कि उसके बाद वो एक मॉन्स्टर बनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी वो अपना परवाह ना करते हुए और यूनिवर्स को बचाने के लिए अल्टीमेट्रिक्स का पावर एब्सॉर्ब कर लिया। फिर उधर एग्रीगोर उस बेबी एलियन एक्स का पावर ले ही रहा था। तब से बच्चे से दूर रहो। उसके बाद केविन एग्रीगोर को कोई मौका ना देते हुए उसका भी पावर ले लिया और उसे मारने पर चढ़ गया, लेकिन तब तक उसे बेन तो रोकने आया। बस बहुत हो गया केविन। नहीं बेन, इसके खात्मे के साथ ही मुसीबत खत्म होगी। अब केविन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। अच्छा, मुझे बेकाबू होना पसंद है। और अब तो वो उस बेबी एलियन एक्स का भी पावर सोखने जा रहा था, मगर तब तक छोटा बेन प्यार से पेश आते हैं पर तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें बस खुद पर अफसोस करना आता है। इससे वो थोड़ा सोचा और वहाँ से चला गया। फिर तभी वहाँ पैराडॉक्स आ गए और उस छोटे बेन को ले जाते जाते उन्होंने बोला कि बेन को जो केविन के साथ करना होगा वो समय आने पर करेगा। केविन का क्या? फिक्र मत करो ग्वेन, मैं उसे वापस लाऊंगा। अब आगे केविन अपने दुश्मनों और दोस्तों को चोट पहुंचाने लगा था, छोटा हो या बड़ा उसे बस बदला लेना था। फिर वो आर्जिट को भी मारकर सबका पावर लेने लगा, यहाँ तक ग्वेन का भी। फिर लास्ट में वो बेन को भी मार डाला। उसी बीच ग्वेन और डार्कस्टार
ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि जो लोग बोर हो चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखें, इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 बना रखा है। अब पार्ट 2 वीडियो तुम्हें इस चैनल पर कहीं भी मिल जाएगा, सो गो एंड वॉच। 1 मिनट पहले इसे लाइक करके ही जाना। लाइक करो, हाँ अब जाओ।